हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। बेसिक करने का मतलब ये है ना कि सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अंकों की मेल को संख्या कहते हैं। अंकों का मेल मतलब ना कि जैसे अगर कह दिया जाए कि 1 और 2 ये मिलके आपस में एक संख्या का निर्माण करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अंकों को भी एक संख्या कहते हैं। और वे चीज़ें जिनका गणना में प्रयुक्त हो, वे राशियाँ जो गणना के लिए प्रयुक्त होती हैं संख्या कहलाती हैं। और संख्या के यदि हम प्रकारों की बात करें तो संख्या 2 प्रकार की होती है। जैसे अगर मैं लिखूं कि संख्या, और संख्या के प्रकार की बात करते हैं, अगर संख्या को मान के आधार पर देखा जाए, मान के आधार पर कहने का मतलब है कि जैसे कोई हमने संख्या ले लिया और उसका मान घट रहा है या बढ़ रहा है या फिक्स है, तो यदि संख्या के मान के घटने अथवा बढ़ने के आधार पर हम संख्या का विभाजन करें तो संख्या मुख्यतया 2 प्रकार की होती है, और जिसमें पहला नाम होता है चर और दूसरा अचर संख्या। चर संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मान घटता बढ़ता रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्थिर नहीं रहती हैं, जिनका मान चलायमान होता है, उन्हें हम चर संख्या कहते हैं। जैसे में अगर आपको बोला जाए कि x, y, z ये सारी चीज़ें ये इनसे निरूपित होने वाली संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों से कोई संख्या निरूपित की जाए तो वो चर संख्या होती है, क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं होता है। यदि x बोला जाए तो x का मान 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और इनका मान चलायमान होता है। चलायमान करने का मतलब है कि घटता बढ़ता रहता है, अतः इस प्रकार की संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं। दूसरी जो संख्या होती है वो होती है अचर संख्या। ऐसी संख्या जिसका मान स्थिर होता है, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात यदि हम कह दें कि कोई संख्या है या कोई नंबर 12 है, और 12 का मतलब फिक्स वैल्यू है, 12 ही होगा, ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। तो मतलब वे संख्याएं या गणना के लिए प्रयुक्त होने वाली वे संख्याएं जिनका मान न घटता है न बढ़ता है, स्थिर रहता है, उन्हें हम लोग अचर संख्या कहते हैं। संख्या का निरूपण हमेशा अंकों से किया जाता है, अर्थात अंक, यदि अंकों की बात करें तो गणित की सबसे छोटी मूलभूत इकाई को अंक कहा जाता है। और ये इकाई अंक के, जैसे अगर हम बात करते हैं अंक की, तो गणित की सबसे छोटी मूलभूत इकाई अंक कहलाती है। और अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंकगणितीय अंक, अंकगणितीय अंक, और दूसरा बीजगणितीय अंक। ऐसे अंक जिन्हें हम 1, 2, 3, 0 या 9 तक, मतलब जो ऐसे संख्याएं जो 0 से लगाए 9 तक के अंकों के मेल से बनती हैं, वे हमारी अंकगणितीय संख्याएं होती हैं। और 0 से लगाए 9 तक की जो संख्याएं, इन्हें हम लोग अंकगणितीय अंक कहते हैं। अर्थात अंकों की बात की जाए तो अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक अंकगणितीय होता है, दूसरा बीजगणितीय होता है। अंकगणितीय में 0 से लगाए 9 तक की कुल 10 संख्याएं रखी जाती हैं, और बीजगणितीय संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों से निरूपित की जाती हैं। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट मतलब कि A to Z, ABCD Z तक की, तो इनकी टोटल काउंटिंग 26 होती है। हम कह सकते हैं कि अंक 2 प्रकार के होते हैं, अंकगणितीय अंक, बीजगणितीय अंक। अंकगणितीय अंक मतलब 0 से लगाए 9 तक की संख्या, बीजगणितीय अंक मतलब A to Z, ABCD टोटल 26 होते हैं। ठीक, यदि इन्हीं के मेल से संख्या का निर्माण होता है। और ये संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, चर संख्या, अचर संख्या। जिनमें बीजगणितीय संख्याएं प्रयुक्त हो जाए या बीजगणितीय अंक प्रयुक्त हो जाए, वे सदैव चर संख्याएं होती हैं।
और जो केवल अंक गणितीय अंकों से निरूपित होती हैं, केवल अंक गणितीय अंकों से निरूपित होने वाली संख्याएं अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो ये रहा संख्या के मान के आधार पर विभाजन। संख्या के मान के घटने अथवा बढ़ने के आधार पर हम संख्या को दो भागों में बांटते हैं, चर संख्या, अचर संख्या। चर मतलब चलायमान, जिसका मान चलायमान हो। अचर मतलब वे संख्याएं जिनका मान स्थिर रहता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि संख्या के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं या संख्या को विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जाता है, तो इन स्वरूपों की बात करें तो ये स्वरूप मुख्यतया 12 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम बात करते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो हमारा पहला होता है, पहला प्राकृतिक संख्या। मुख्यतया संख्या अगर स्वरूपों के आधार पर बांटी जाए तो 12 भागों में विभाजित होती है, जिसमें हमारा पहला भाग होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है ना कि गणना, गणित का मतलब होता है गणना। बात करते हैं प्राकृतिक संख्या मतलब कह सकते हैं ना कि गणित का मतलब होता है कि गणना। और जब गणना करने की प्रथम इकाई प्रयुक्त की गई, इकाइयाँ बनाई गई, तो उस समय जो संख्याएं निरूपित की गई ना, इन संख्याओं को हमने सदैव 1 से प्रारंभ किया गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को गिना जाना था तो प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक समय माना जाए, तो इसमें हमें किसी भी प्रकार जीरो की कोई खास आवश्यकता उस समय उन लोगों को नहीं प्रतीत हुई, ऐसा लगता है। तो उन लोगों ने सबसे पहले संख्याएं निरूपित की और संख्याओं का जो उन्होंने मान बनाया वो बनाया 1 से लगाए अनंत तक की संख्याएं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें ये संख्या, कोई भी संख्या 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है। हम इनको कह सकते हैं कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इनका प्रारंभिक बिंदु 1 होता है और अंतिम बिंदु का पता नहीं होता है, अनंत होता है। अनंत का मतलब होता है कि जिसका अंत ना हो। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी जो संख्या बनाई गई वो दूसरी संख्या बनाई गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब अब उन लोगों ने, या कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया गया, अर्थात 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, कह सकते हैं कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्ण का मतलब होता है पूरा होना, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं में जब 0 को शामिल कर दिया गया तो ये संख्या पूरी हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 को शामिल करने के बाद प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया गया तो ये संख्या पूरी हो गई। या ऐसे कह सकते हैं कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना कि जब संख्याओं को 0 से लगाए, हमने अनंत तक कर लिया, 1 से अनंत तक कर लिया, तो अब संख्याओं को थोड़ा सा और जब हम डेवलप हुए तो संख्याओं को चिन्हों के आधार पर विभाजन किया गया। चिन्हों के आधार पर विभाजन करने का मतलब है कि अब संख्याएं प्लस चिन्ह तथा माइनस चिन्ह व शून्य के साथ प्रदर्शित की जाने लगी। अगर यहाँ पे देखें तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि पूर्ण अंक, वे संख्याएं जो पूरा अंक हो और पूरा अंक होती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या को यदि हम बात करें, मतलब क्या था कि पूर्ण अंक होना चाहिए और पूर्णांक संख्या को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला बनाया गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो प्लस चिन्ह के साथ ली जाएं, अर्थात +1 +2
+3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याएं जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं -1 से प्रारंभ होकर माइनस अनंत तक जाती हैं, अर्थात -1 से शुरू होकर माइनस इनफाइनाइट तक जाने वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाते हैं या कहते हैं। तीसरा होता है हमारा शून्य संख्या या शून्य पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जिनका मान शून्य हो जाए, अर्थात 0 गुणे 2, 0/2, 1/इनफाइनाइट और भी बहुत सी ऐसी संख्याएं जिनका मान शून्य आता है, उन सभी संख्याओं को हम लोग शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब एक बार फिर से सब समझते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या जो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से। पूर्णांक संख्या 2 वर्डों से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अंक, पूरा का पूरा अंक होना चाहिए। और इस पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा जाता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्याएं जो प्लस चिन्हों के साथ ली जाती हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जो माइनस चिन्हों के साथ ली जाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, और जिन संख्याओं का मान शून्य होता है उन्हें हम लोग शून्य संख्या कहते हैं। इसको एक बार उतार लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, और जो आगे की संख्याएं बची हैं, क्योंकि मुख्यतः 12 भागों में विभाजित किया गया था और ये मात्र 3 भाग हैं, तो शेष 9 भागों को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।